लेंस सूत्र को क्या करें, ये जब भी पूछेगा बोर्ड में कितने नंबर का, बाबू लेंस बनाने आया है ना, लेंस के लिए आप एक प्रधान अक्ष खींचिएगा। बोलिए, दोनों ओर से वक्र रेखा से बंद कर लीजिएगा। इसके बीचों बीच वाले बिंदु को कौन केंद्र कहता है, प्रकाशीय केंद्र को सूचित किससे करता है। अगर O से 3 सेंटीमीटर F2 तो 6 सेंटीमीटर पर O पर C2, इधर 3 और 6 था तो इधर भी 3 और दोनों तरफ समान दूरी ले लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे कि एक वस्तु को रखेंगे। बाबू बोर्ड पे देखते चलिए, जहां दिक्कत हो पूछिए। आप लोग यहां पर अरे एक बिंब रख लेंगे, चलो बिंब रख के किरण आरेख पढ़ाया है ना। बोलिए, पहली किरण प्रधान अक्ष के, ध्यान देंगे सभी लोग। पहली किरण प्रधान अक्ष के, बोलो। लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से चली जाती है ना। बता, दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से बोलो, जहां पे कटता उसी बिंदु पर वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता। आप ध्यान देंगे, ये प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा। छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है। अब ये तुम लोग को आया, ए मेरा वस्तु और ए मेरा प्रतिबिंब जी। बोलो, चलो इसको ले लेते ए और बी। कहो जी सर। चलो इसको ले लेते सी और डी। बोलो, अपने मन से कुछ भी ले लो। इस लेंस को लेते हैं एस टी, एस और क्या, ये जहां पे कट रहा है, यहां पर जहां से मुड़ रहा है उस बिंदु को एम ले ले। सबसे पहले ये बताओ कि चित्र सबसे बन जाएगा। अभी कुछ मत बनाना, बोर्ड पर ध्यान से देखना, सबको समझ में आएगा, उसके बाद कुछ करना। जब भी किसी प्रमेय को, जब भी किसी सूत्र को सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं उत्पत्ति। क्या लिखते हैं, उत्पत्ति का अर्थ होता है कि हमने इस चित्र को कैसे बनाया, हमने इस चित्र को कैसे। तो चित्र को बनाने के लिए सबसे पहले तो लेंस लिया ना। वो लेंस कौन सा लेंस है, एक कौन लेंस, इसका नाम क्या है। तो यहां पे लिखेंगे कि माना कि एस टी एक कौन लेंस है, उत्तल लेंस है। कौन लेंस है, जिसके सामने कौन वस्तु, हाँ जिसके सामने, जिसके सामने ए भी एक वस्तु रखी गई है। बहुत अच्छा से समझ में आएगा, ध्यान देना। रखी गई है, जब वस्तु को रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब बना है ना। प्रतिबिंब कौन बना है, सीढ़ी, वास्तविक की काल्पनिक। रखी गई है जिसका कौन प्रतिबिंब, हाँ वास्तविक, प्रतिबिंब। बोलो कौन है, अरे सीढ़ी है, सीढ़ी है। तो लिखकर तब यहां से उत्पत्ति के नीचे सिद्ध करना है कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/, ये बाबू माइनस नहीं है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अरे आया कि नहीं आया, बोलो। थोड़ा सा जोर लगा देगा तो पूरा समझ में आएगा। क्या जी, अगर उत्तल में हम बता देंगे तो अवतल का केवल हम समझाएंगे तो तू लोग कहेगा जी सर अब बन जाएगा। बोलो, अब तो ध्यान दो इसमें। अब अभी हम लोग जस्ट चिन्ह परिपाटी में पढ़े हैं। ए बी क्या है बाबू, क्या है, तो ओ से लेकर वस्तु के बीच के दूरी को वस्तु दूरी,
यानी ओ बी, अरे क्या, ओ से बी तक वस्तु दूरी को किससे सूचित करता है? आज जिधर से प्रकाश की किरणें आती है उधर की सभी दूरी ऋणात्मक होती यानी माइनस होगा। ये आ रहा है, बोलो। अब बताओ कि ओ से लेकर सी तक ये क्या है बाबू? अरे सीडी वस्तु है कि प्रतिबिंब है? तो ओ से लेकर सी तक प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को किससे? अब बाबू प्रकाश की किरणें जिस दिशा में जाती है उधर की दूरी क्या होती है? यानी प्लस, तो हम लोग प्लस नहीं भी लिखते हैं। चलो बताओ, ओ से लेकर F2, अरे ओ से लेकर ये फोकस दूरी है। आज इधर किरणें फोकस दूरी को किससे? छोटा एफ से। किससे? आप फोकस को बड़ा एफ से। फोकस दूरी को किससे? फोकस दूरी को किससे? छोटा एफ से। आप फोकस को किससे? बड़ा एफ से। आप बताओ कि ये भी तो जिधर किरण जा रही है उधर की दूरी है, उधर की दूरी क्या होगी? धनात। इतना लिखकर इसको घेर देना, इसका उपयोग। अभी कुछ मत लिखना, बोर्ड पर ध्यान दो। बोलो। अब देखो यहां तो लिख दिए, अब यहां पर रचना करेंगे। रचना क्या होता है? उत्पत्ति लिख देते हैं, सिद्ध करना लिख देते हैं। रचना का अर्थ है वैसी बात जो सत्य होती है और अपने सुविधा के अनुसार इसको सिद्ध करने के लिए जो भी कुछ एक्स्ट्रा हम लोग सत्य बात को करते हैं उसको किस में लिखते हैं? तो इसमें सत्य बात कौन है? तो सत्य बात यह है कि इसमें हम लोग एम से, किसको? एम से ओ को मिला देते हैं, एम से ओ को। और जो भी रचना को करते हैं उसको टूटी फूटी रेखा या डॉट डॉट रेखा से करते हैं। किससे करते हैं? या तो इसको टूटी फूटी रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बात सत्य है कि एम से ओ को मिलाया और इसको अपने सुविधा के लिए हम रचना किया है, तो उसको कहां लिखेंगे? तो जो भी कुछ एक्स्ट्रा क्यों रचना किया है अभी आप लोग को जब दूसरा स्टेप समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, रचना क्या की है? एम ओ को क्या किया? एम ओ को मिलाया। एम ओ को बाबू जैसे ये मिलेगा तो इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री? अब इसमें आप लोग को देखना है केवल समरूप त्रिभुज। कौन समरूप? आप लोग जानते हैं सम माने बराबर, रूप माने चेहरा या आकृति जो देखने में समान हो, वो छोटा हो चाहे, वैसे आकृति को समरूप कहते हैं। अथवा समरूप के लिए त्रिभुज के कम से कम कितने कोण? अगर दो कोण बराबर हो तो वैसे त्रिभुज समरूप होती है। चलिए एक हम बताते हैं, दूसरा में तुम लोगों से पूछेंगे। बोलो। चलिए एक त्रिभुज हम लेते हैं ए बी ओ। कौन? अरे ए बी ले लिए। अच्छा, इस त्रिभुज के समरूप त्रिभुज होगा सी डी ओ। कौन? सी डी। अब पूछो कैसे? अब ध्यान दो, इसमें का बी कितना डिग्री, इसमें का सी कितना डिग्री? एगो कोण बराबर। अब बाबू देखो तो इसमें का वो शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। ए बोलो ना। तो एक त्रिभुज के कितने कोण? इसमें का कौन कोण? अरे बी। इसमें का कोण? इसमें के कितना डिग्री? इस तरह जो कोण होता है उसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो इसका शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में क्या है? दूसरा तुम लोगों से पूछे, बताओगे जी? चल बोर्ड पर देखो। एम अगर ये जान गए तो 100% पूरा 5 नंबर कन्फर्म है। बोलो। और नहीं जाने तो 100% जब आएगा तो 5 नंबर कम कर लेना है। क्या जी? चलो MOF2 दिख रहा है? MO। चलो बताओ इसमें हाथ रखो, कितने स्टूडेंट इसको बता सकते हैं कि इसके समरूप कौन है? और देखो, अरे बताओ समझ। MOF2। दूसरा बोलो इसका CDF2। अरे CD आया कि नहीं? बताओ इसमें का M कोण कितना डिग्री, इसमें का C को देखो तो शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। एक त्रिभुज के कितने कोण? 2 कोण बराबर। तो त्रिभुज क्या होता है?
किसी को दिक्कत हो पूछ सकते हो। सबको आ गया? बोलो, अरे आया है। अब देखो इसमें लिखेंगे प्रमाण में, चूंकि त्रिभुज ए, बोलो ए बी, अरे ए बी, बोलो ये किसके समरूप है? सी, सी बी, ओके। अब कौ सी डी, अच्छा कौ को कोण बराबर है, तो यहां पर हम लोग ए लिख देंगे। क्या? कोण को इंग्लिश में एंगल बोलते हैं, एंगल को फर्स्ट लेटर में क्या लिखते हैं? ए, यानी ए का अर्थ हुआ कि कौ को कोण, दो गो कोण बराबर। आया कि नहीं? अब एक चीज और समझ लेना है, जब भी कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उसके भुजा बराबर नहीं होती है, उसके भुजा अनुपातिक होती है। अनुपातिक का अर्थ होता है उसका बटा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अब देखो कैसे, ध्यान देना, इसमें का ए बी कौन? संगत भुजा लेना है। कौन भुजा? अगर इसमें का लंब तो इसमें का भी लंब, इसमें का आधार तो उसमें का भी। ए बोलो, और इसी घटना को हम लोग CPST कहते हैं। क्या? CPST क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलरली ट्रायंगल, यानी समरूप त्रिभुज की संगत भागे अनुपातिक होती है। क्या होती है? और उसी को 9th क्लास में तुम लोग पढ़ा CPCT। क्या? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंजुगेट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भाग आपस में क्या होती है? तो हम लोग सर्वांगसम नहीं पढ़ रहे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? समरूप। तो इसमें लिखेंगे CPST, CP। अब बोलो, इसमें का लंब कौन है? उसमें का लंब आ रहा है, बोलो। चलो इसमें का आधार कौन जी? ओ बी। चलो उसमें का आधार ओ सी। कोई दिक्कत है? और इसी घटना को CPST कहते हैं ना। अच्छा, इसको समीकरण, इसको एक क्यों मान लिए? क्योंकि ओ बी देखो आपका दूरी है, OC भी आपका, जो दूरी नहीं होगा उसको कन्वर्ट करेंगे, आगे आप लोग को बताएंगे। अभी बताओ कि आया कि नहीं? अरे आया है, इसमें जितना भी क्वेश्चन बताया सब आया है। चल दूसरा तुम लोगों से पूछते, जल्दी बताओ कौन त्रिभुज? MO, हाँ त्रिभुज MO F2, बोलो समरूप CD। अब सबको आ गया? बड़ा है लेकिन समझ में आएगा, ये भी दावा है। वो दो पन्ना का क्यों नहीं हो, समझ में आएगा, और नहीं आएगा तो 5 नंबर जाएगा। अरे आ रहा है, बोलो कौन त्रिभुज? CDF2। बाबू क्या चीज से? ए का अर्थ है कितने कोण। अब अनुपात, इसमें कितने स्टूडेंट है जो इसके बट्टा वाले अनुपात भुजा को बता सकते हैं? अच्छा, पैरालिसिस वाले इसमें बहुत है जिनका हाथ नहीं उठेगा, तो नहीं आ रहा है। तो हाथ उठाने में क्या दिक्कत है? क्या जी? अरे बोला जाए इसमें, बोलो। नहीं समझ में आ रहा जी? MOF2 में कौन? MO। चलो उसमें क्या? अरे CD। इसमें आधार OF2, उसमें आधार अरे CF2। इस घटना को क्या कहते हैं? अरे CPST। अब इसमें एक चीज आप लोग को देखना, इतना आया कि नहीं? अरे इतना सबको आया, इसमें किसी को डाउट नहीं ना है? अब देखो कितना मजा आने वाला है, बोर्ड पर ध्यान देना। ये जो MO है, जब रेखा समानांतर होती है तो उसके बीच की कहीं की दूरी बराबर होती है, तो ये जो MO है वो AB के बराबर होगा। तो हम जहां MO लिखा वहां पे AB लिख सकते हैं। चलो AB बट्टा CD। अब तू लोग पूछेगा सर ऐसा क्यों किए? क्योंकि पहला समीकरण में देखो AB बट्टा CD है, इस समीकरण में भी AB बटा CD आ जाएगा, तो दोनों के बायां पक्ष आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो दायां पक्ष भी क्या होगा? अभी तुम लोग को आया? बताओ MO किसके बराबर? तो MO के जगह पर AB। बाबू देखो OF2 दूरी है ना, क्या CF2 कोई दूरी है इसमें?
ये बोलो ना। तो जब CF2 दूरी नहीं है, तनी ध्यान देना, तो CF2 के दूरी निकालने के लिए हमको केवल ही निकालना है ना, तो पूरा O से लेकर C के दूरी निकाल लेंगे। अरे O से लेकर कहां तक के, C के दूरी निकाल लेंगे, और उसमें से O से लेकर F2 के दूरी को, तो जो बच गया वो दूरी नहीं हो जाएगा। बोलो किसमें से, OC माइनस, ऊपर वाला तो ठीक है, बोलो नीचे वाला, OC माइनस OF2, इसको समीकरण, ये नहीं आया होगा, एक बार और समझते हैं। ये लाइन है ना, अरे क्या है, क्या है बाबू, बड़ा गर्मी करता है, ये लाइट है ना, बहुत गर्मी करता है। ध्यान देना, A B है, अच्छा हटाओ, यही बिंदु लिखते हैं। O यहां पर, इसमें यहां पर बिंदु F2 है। अगर हमको इसकी लाइन के दूरी निकालना हो, बोलो ना, तो पूरे O से C तक के दूरी में से O से F के दूरी को जब घटा लेंगे तो हमारा CF2 के दूरी नहीं आ जाएगा। ऐसा क्यों किए, क्योंकि किसी भी दूरी को प्रकाशीय केंद्र O से मापते हैं, और CF2 में कहीं भी O है, तो CF2 को O में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग O से लेकर C तक के दूरी में से O से लेकर F2 के दूरी को, आया कि नहीं आए, इसको समीकरण, अब लिखेंगे समीकरण 1, और कितना से, देखो दोनों के बायां पक्ष क्या है, तो दायां पक्ष भी, बस अब 2-3 लाइन का है, बोर्ड पर देखना, यही चीज देखना है। बोलो इसका दायां पक्ष, इसका दायां पक्ष OC माइनस OF2, चलो मान रखो OB का, देख के बोलो इसमें से, OC का, चलो OF2 का, OC का माइनस OF2 का, अरे आया, यहां से चिन्ह परिपाटी से रख लेंगे। अब चलो क्रॉस गुना करो, कौन गुना आता है ना, चलो माइनस U से B में तो माइनस UB, बोलो, चलो माइनस से माइनस में गुना किए, U से B में U है, U से F में UF, इसका गुना खत्म तो बराबर, अच्छा B से F में गुना किए तो समझ में आया कि नहीं आया। आपका ये भी लेंस फॉर्मूला है, लेकिन यह स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम लोग दोनों तरफ UBF से भाग कर देंगे, किससे, अब चलो देखो क्या है, माइनस UB बटा UBF, ए बोलो, अच्छा प्लस UF बटा UBF, यहां पर VF बटा UB, ये सबको आ गया। यहां ब्रैकेट में लिख लेना कि दोनों तरफ UBF से क्या करने पर, तुम लोग भी ब्रैकेट मत छोड़ देना, लिख लेना, क्या लिखोगे, दोनों तरफ UBF से क्या करने पर। अब देखो UB से UB कट गया, अब -1, माइनस वो नहीं रहेगा, U से U कट गया, F से F कट गया तो 1, चलो BF से BF कट गया तो ऊपर क्या, अब इसको लिख दो -1 बटा F प्लस 1 बटा B 1 बटा U, इसी को उस फॉर्म में सजा दो। चलो 1 बटा B का 1 बटा B, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, 1 बटा F माइनस में है, बराबर के दूसरी तरफ गया तो, अब बाबू यही ना आपका लेंस फॉर्मूला है जी। अरे आसान है कि नहीं है ना, आया है, इसको क्रॉस गुना करके सब में भाग कितना से, UBF से, किससे, चलो इसको नोट कर लो, जहां दिक्कत होगा एक बार और पूछ लेना। अरे बाप रे।